अलवर में सबसे ज्यादा मामले आते हैं लव जिहाद के, जैसे कि कल एक बड़ा मामला सामने आया, दिल्ली की युवती है अलवर में आई और एक विशेष समुदाय के लड़के ने उसको धोखा दिया। इस तरह के मामलों का क्या संदेश जो आप वीडियो में दिया अलर्ट करना चाहेंगे? जैसे वो खुद मुस्लिम है, हिंदू बनकर शादी कर ली, फिर छोड़ धर्म बदल के वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं लव जिहाद का मामला। हम तो बेटियों से इतना ही कहना चाहेंगे, हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि जिस माता पिता ने आपकी एजुकेशन कराई, जिस माँ ने आपको गोद में खिलाया और जिस माता पिता ने आपके लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया, दुकान छोड़कर वो आपको कॉलेज छोड़ने जा रहा है, दुकान बंद कर कर वो आपको स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो प्रयास करें बेटियां कि, क्योंकि हम किसी दूसरे को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुधरने को तरीके उसका तो एक ही लक्ष्य है कि हमारे धर्म की स्त्री को, नारी को, लड़की को अपना बनाना है और उसके साथ में गलत कृत्य करना, ये उसका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे घर की बेटियां किसी न किसी रूप में सुधरें और वो संस्कारवान बने, ये गलत मार्ग की ओर ना जाए। तो मेरा तो बेटियों से केवल हाथ जोड़कर निवेदन ये इतना ही है, करबद्ध निवेदन, कि आप अपने माता पिता के अनुकूल, अपने संस्कारों के अनुकूल रहें, और जब संस्कार माता पिता के अनुकूल रहेंगे तो अपना जीवन अपने आप सार्थक होगा और गलत मार्ग से बचने का प्रयास करें। ऐसा नहीं, लोभ आज के समय में बहुत दिया जाता है, प्रलोभन बहुत दिया जाता है। देखिए बहुत प्रलोभन के साथ में बेटियों को खींचा जाता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी बेटियां जो शिकार होती हैं वो कम उम्र की रहती हैं, ज्यादातर उनकी उम्र कम रहती है, क्योंकि उनको प्रलोभन बहुत दिख जाता है। तो उस प्रलोभन में ना आते हुए बेटियां प्रयास करें अपने माता पिता के संस्कारों के अनुसार, अपने परिवार के संस्कारों के अनुसार मंगल विवाह। अपनी कथाएं सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो सोशल मीडिया का इससे क्या प्रभाव मानते हैं आप? सोशल मीडिया का क्या बेहतर प्रभाव भी पड़ रहे हैं, दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं? इसका बेहतर प्रभाव ये है, पूर्व में आप निकालेंगे आज से 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले, तो मंदिरों की स्थिति आपको देखी होगी आपने। छोटे छोटे मंदिर, शिवालय में कोई जाना पसंद नहीं करता था, या मंदिरों में इतना भीड़ नहीं हुआ करती थी। लोग 31st मनाने के लिए जाते थे तो बड़े बड़े स्थानों पर जाते थे, हिल स्टेशन जाते थे। आज के समय में देवालय, शिवालय में जो भक्तों की, युवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, इन लोगों का रुझान सेवा के प्रति बढ़ा, भाव बढ़ा। मतलब पहले हम कह देंगे कि जा रहे हो सकता है सेल्फी के लिए जा रहे हो, पर अब जो बढ़ा है वो भाव बढ़ा। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के हृदय में एक भाव जागृत हुआ। ये ऐसी चर्चा रहती है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए कथा होती है, अलवर में भी ऐसी चर्चा, आप क्या मानते हैं? ना, ये कथा जब भी आदरणीय विजय वर्गीय जी जब लेने के लिए आए थे तो राजनीति के हिसाब से ये कथा वहाँ बुकिंग नहीं है। आयोजक तो एक विशेष पार्टी के हैं। हम लोगों को इस चीज का अंदाजा ये नहीं रहता कि आप लोगों ने विशेष पार्टी के हिसाब से, या पार्टी वहाँ पर कोई बैनर लगाया गया है क्या कि यह पार्टी की कथा है? बीजेपी की क्या झंडों से शिव पूजा, शिव पूजा मतलब पूजन के दौरान उनका कहना होगा, पूजन के दौरान जब पहला सोमवार था, मतलब हमारी कथा में करी है? नहीं तो महाराज जी, सवाल है, संत बिल्कुल सरल होते हैं, संत बिल्कुल सरल होते हैं जब तक उनसे आम आदमी की पहुंच होती है जी। सनातन संस्कृति को आप बढ़ा रहे हैं, पर जब जैसे ही वो ओरा बढ़ता है, शिकोड़ी नहीं मिलना आम जन से, फिर ये संवाद हम लोगों के थ्रू जाता है बाजार। तो क्या आपसे मिलने के लिए आदमी इतनी भीड़ में कैसे मिल पाता होगा? क्योंकि आप उस सरलता से अब ऊपर उठ गए और ये समाज आपको वीवीआईपी बना देता है, क्या कहेंगे इस बारे में? इतना सा ही कहना चाहूंगा। मेरा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा कि पंडाल में एक दिन मिलने जाता हूँ रात्रि के समय पर। पहले हम लोग रोज जाते थे, प्रतिदिन शाम के समय पर उनके बीच में बैठते थे, बातचीतें करते थे, पर प्रशासनिक अधिकारियों के हिसाब से जैसे नहीं जा पाते, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी या धक्का मुक्की हो जाएगा या आपके चक्कर में लोग गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, इस चक्कर में जाना बंद कर दिया। फिर भी एक नियम हमारा बना हुआ है कि 7 दिन नहीं जा पाते तो एक दिन भक्तों से मिलने जरूर जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग कहें कि आप लोग हमसे भक्तों को दूर कर दे, क्योंकि भगवान हो या संत हो या एक घर के माँ हो, बुजुर्ग या पिता हो, एक घर की जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों से ये अंदाजा लगाकर बैठती है कि शाम को मेरा बेटा आया तो मेरे पास 5 मिनट बैठे। समस्या का हल क्या मेडिकल साइंस को आपको भरोसा नहीं है? क्यों? आप कहते ना एक लोटा जल सारी समस्या। पहले हमने कथा में जो बोला वो भी तो सुने। हम कहते हैं पूरी जांचें कराओ, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाओ, और डॉक्टरों को इलाज करवा के साथ में टेबलेट भी खाओ, दवाई भी खाओ, और साथ में शंकर जी पर विश्वास भी करो, क्योंकि एक
भरोसा भी तो मूल होता है। कई बार घर का बुढ़ा बुढ़ा व्यक्ति भी कह देता है मेरे को भोजन नहीं पच रहा, कोई तकलीफ हो गई है, ले बहू। एक बुजुर्ग 60 साल की 70 साल की माँ भी कह देती है मुझे लगता है मेरे को किसी की नजर लग गई है, तो बुढ़ी भी अपनी नजर उतरवाती है, मतलब उसका संशय तो मिटता है। कम समय में बड़ी पहचान अगर किसी को मिल जाती है और वो बड़े मंच पर हल्की बात बोलता है तो उसकी बात को ज्यादा मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। जैसा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नोएडा से कहा, महिलाओं को लेकर के अगर उनके मंगलसूत्र और ये नहीं है तो वो खाली है। मांग और भरी भी नहीं है। यही बात कोई नेता बोल देता तो आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। आपको क्या लगता है कि कम समय में बड़ी पहचान मिली तो पच नहीं रही, या फिर आपका और कोई बनता? हमारा तो इस तरह का कहना सही है, पर बड़े मंच पर नहीं, ये महिलाओं तो के- श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कल भी हमने कथा में कहा था कि आपका चेहरा आपकी पहचान नहीं है, आपकी वाणी आपकी पहचान है। अगर आप अपनी वाणी से श्रेष्ठ शब्द कह रहे हैं या किसी न किसी रूप में आप कोई चीज बोलना चाह रहे हैं, पहले उसका अनुमोदन करें कि आप उसको बोलने से पहले अपने घर पर भी, हमने पहले भी कहा, एक कोई भी ज्ञान दे देगा पर पहले अपने ऊपर तो उतारे। तो हमारा मूल तत्व यह है कि कोई भी बात बोलने से पहले अपने ऊपर भी उसका अनुमोदन करना चाहिए कि ये हम बोलने वाले हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा क्या, किसी नारी के लिए, किसी स्त्री के लिए, सौभाग्यवती नारी के लिए शब्द अच्छा रहेगा क्या। सबसे मूल ज्यादा चीज भीड़ जो होती है वो महिलाओं की होती है। आपको आगे तक इतना पहुंचाते हैं, इतनी पब्लिक आती है, उसमें महिलाएं होती है, 90% बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। महिलाओं के लिए आप क्या महिलाओं के ही ज्यादा जुटने का कारण मानते आप क्या हैं मानते कि महिलाएं ही ज्यादा आती हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप? 95% महिलाएं कथा में आती, पुरुषों के लिए कथा क्यों नहीं करते? बहुत जरूरी है ना, क्योंकि महिलाओं का आना ही तो जरूरी है, क्योंकि वो भी तो किसी पुरुष को जन्म देगी, वो भी तो किसी बालक को जन्म देगी। अगर महिला आ रही है ना, पुरुष अकेला आएगा तो वो अपने आप को सुधारेगा, माना अपने आप को सुधारेगा, ज्यादा होगा अपने बेटे को सुधारेगा। माँ अपने पति को, अपने ससुर को, सास को, परिवार को, ननंद को, बहन को, बेटे को, बेटी को, एक अकेली जड़ से जो उत्पन्न होगा वृक्ष, वो वृक्ष ना जाने कितनी पत्तियों को, कितने फलों को नहीं, ये आप महिलाओं को बुला ही रहे हैं, खुद ही स्वतः ही महिलाएं ज्यादा आती हैं। हम लोगों का तो कहना रहता है कि सारी समस्या का एक रहता जल, अपने अपने घर से कथा सुनो और अपने अपने पास में जो मंदिर हो वहां जाओ, और ये तो लोगों का भाव है जो कथा में आता है। अच्छा, एक आप कहते हैं कि भाई ठेकेदारी लेनी है तो इस तरह जल चढ़ाओ, अगर और दूसरा काम कोई नहीं बन रहा है तो इस तरह करो। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप दो लोग ऐसे हैं जो आज देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं, आपकी बात सुनी जाती है घरों में भी, सोशल मीडिया से भी लोग सुन रहे हैं, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं अंधविश्वास भी है? क्या साइंटिफिक कोई चीजें अपन नहीं मानते? कैसे, फिर से बोलिए। आप कहते हैं अगर ठेकेदारी आपको नहीं मिल रही है कोई काम की, तो उसके लिए इस तरह से अगर आप जल चढ़ाएंगे या इस तरह बरगद के नीचे कुछ करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, अगर ये काम नहीं बन रहा तो इस तरह बन सकता है। क्या इससे अंधविश्वास बढ़ता है? अंधविश्वास उसको कहते हैं, समझिएगा जरा, कि कहीं से ये जमीन है और इसमें कुछ फूक मार दो, इसमें से अंडा निकल जाए सोने का और सियोर वाला महाराज छेड़ बन जाए। अंधविश्वास उसको कहते हैं। अंधविश्वास उसको कहते हैं कि मैं आपको कह दूं कि तुम मरेगा ही नहीं, मैं उसको कह दूं कि तू तेरा विवाह, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास इसको नहीं कहते कि शिव की आराधना में अगर बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव है, तो वहां अगर पूजन कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव का, पीपल के नीचे पूजन कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव है। तो हमारे यहाँ पूजन का विधान बताया, जो विधान हम लोग व्यासपीठ से बताते हैं कि आप अगर इस तरह से अनुष्ठान कर लेते हैं, इस तरह से पूजन कर ले, ये शुरू से चला आ रहा है, आज का नहीं है। आप पूर्व का निकाल कर देखिए, आपको अनुष्ठान पर ये साइंटिफिक है। कैसे, मतलब क्यों नहीं होगा? पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, आपको उतना बल प्राप्त होता है। आप एक शिवालय में जाकर बैठते हैं, आपकी ध्यान केंद्रितता होती है, शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर जगह का, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठते हो आप, जाइए कभी शुक्रताल में नक्षत्र वाटिका बनी है, एक एक पेड़ के नीचे बैठने का क्या फल है, उसके नीचे बैठकर कौन सा मंत्र जपा जाता है, उसका फल है। तो ये साइंस के हिसाब से। अच्छा, शिक्षा और धर्म की बात की जाए, पूर्व में स्वैच्छिक दान की पद्धति थी दोनों में, अब निर्धारित निजीकरण हो गया। आपको ठीक लगता है व्यवसायीकरण दोनों चीजों का? देखिए, शिक्षा, पहले तो मैं ये कहूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे धार्मिक आयोजन हो, उसमें किसी ना किसी तरह से लोभन से नहीं होना चाहिए। जहां लोभ की वस्तु सम्मुख आ जाती है तो दोनों चीजें सामने आती हैं कि एक तो हम जिसको जो चीज देने वाले हैं वो उस तक उसको प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे शिक्षा के माध्यम से भी आप अगर किसी से बहुत, उसके पिताजी से आप पैसे ले भी लोगे और पिताजी से पैसा लेकर फीस जमा भी कर लोगे और जमा करने के बाद उसके बच्चे को पढ़ा भी दोगे, पर उसे जो प्राप्त करना है वो उसको उतना प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह से धर्म के मामले में भी आप अगर
आनंद के साथ अगर किसी को कुछ दे रहा है, जितनी पब्लिक जो आ रही है, ये इनके पास में कोई जाकर अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता या राजनेता कोई आयोजन कराता तो इतनी 3 पंडालों में लाखों जो पब्लिक है इसको इकट्ठा करने के लिए उनके करोड़ों रुपए लग जाते कि तो को भरकर लाओ, छोड़कर आओ, खिलाओ, भेजो। पर ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लोगों का भाव है कि वो सुधर रहे हैं और किसी न किसी तरह से उनके अंदर अच्छा भाव आ रहा है। जब हम अच्छा देना का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा ही भाव उत्पन्न करेंगे।